स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल PCS सिंप्लीफाई पर। आज का टॉपिक जो है वह है टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वाटर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम जोन। शुरू करते हैं सबसे पहले प्राइम मेरिडियन से। प्राइम मेरिडियन जिसको GMT भी बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, यह एक मानक रेखा समय है। जिसको क्या बोलते हैं? मानक रेखा समय, GMT ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जो कि यूनाइटेड किंगडम के लंदन से रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर के गुजरता है या नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक कवर करता है। इसमें जो देश हैं उसको बता देते हैं। सबसे पहला देश है यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद में फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोंगा। ये इतने देश हो गए इसमें जो कि सिचुएटेड हैं ऑन द GMT ग्रीनविच मेरिडियन टाइम पर। इसी को 0 डिग्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? 0 डिग्री। इसके बाद में दोस्तों आ जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो देश हैं मैप के अकॉर्डिंग बताया दे रहा हूँ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कौन कौन से देश हैं? सबसे पहला देश है मैक्सिको, उसके बाद में बहामास जिसकी राजधानी नसाउ, मॉरिटानिया, माली, वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरबिया, इंडिया, UAE, ओमान, इजिप्ट, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना एंड ताइवान। इतने देश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सिचुएटेड हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 एंड 23.5 डिग्री पर सिचुएटेड है। 23.5 डिग्री पर सिचुएटेड है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 10 कंट्रीज, 3 वाटर बॉडीज एंड 3 कॉन्टिनेंट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, कंट्रीज सच एज अर्जेंटीना, चिली, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर एंड ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, पराग्वे, बोत्सवाना, मोजाम्बिक आर कंट्रीज दैट सिचुएटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न पर सबसे पहला देश चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। इतने देश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सिचुएटेड हैं। ये मैप के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। इससे मैप का जो मैपिंग है वो जब दिमाग में छपने लगेगा तो बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आती चलेंगी। ट्रिक का सहारा लेना बहुत कोई अच्छी बात नहीं है। तो सबसे पहला देश चिली, उसके बाद में पराग्वे, फिर अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इधर साउथ अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, और इधर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया देश। दोस्तों इसके बाद में आता है इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो कि नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक कवर करता है। यह सबसे पहले बता रहा हूँ मैं कि कहाँ से किन किन देशों से गुजरता है। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। तो इन देशों में सबसे पहले यह बेरिंग स्टेट से होकर के गुजरता है। उसके बाद में पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिका, फिजी देश जो पोलिनेशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का पार्ट है, टोंगा देश एंड अदर आइलैंड्स आर सिचुएटेड, जहाँ से इंटरनेशनल डेट लाइन होकर के गुजरता है। अब कुछ फैक्ट्स और देख लेते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में। फ्रॉम ग्रीनविच अ ट्रेवलर हेडिंग ईस्ट गेन्स टाइम अंटिल ही रीचेस द 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन, at which point he will be 12 hours ahead of GMT. Similarly, he loses 12 hours moving west when he reaches 180 degree west. The two sides of the 180 degree meridian are thus separated by a total of 24 hours or a whole day. तो ये क्या कह रहा है कि अगर हम लोग 0 डिग्री जो कि GMT है और इधर 180 डिग्री जो कि इंटरनेशनल डेट लाइन है, जब हम लोग यहाँ से इधर ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हम लोग 12 घंटे गेन करेंगे, जबकि हम लोग इधर से अगर वेस्ट की तरफ आएंगे तो 12 घंटे लूज करेंगे, क्योंकि जो हमारा अर्थ है वह फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की तरफ अपने
एक्सिस पर रोटेट करता है और इसी रोटेशनल स्पीड के द्वारा डे एंड नाइट क्रिएट होता है। तो जब हम लोग वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो 12 घंटे लूज करेंगे, क्योंकि पृथ्वी का डायरेक्शन किधर है, मूव फॉरवर्ड करने का, रोटेशनल का। तो रोटेशनल का जो डायरेक्शन है वह वेस्ट टू ईस्ट है, इसीलिए हम लोगों को जब वेस्ट से ईस्ट आएंगे तो हम लोग को 12 घंटे गेन होगा, यानी पृथ्वी के डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं जिधर रोटेट कर रही है। जबकि अगर हम लोग इधर से ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, जिधर पृथ्वी मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए 12 घंटे कम हो जाएगा, -12 घंटे हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें बता रहा है ये। और टोटल जब 360 डिग्री पृथ्वी मूव करती है, 360 डिग्री अपना 360 डिग्री कवर करके 23.5 टिल्टेड जो एक्सिस है 23.5 डिग्री का अर्थ जब 360 डिग्री कवर करता है तो 24 घंटे वह टोटल कवर कर लेता है, यानी एक दिन और एक रात हो जाता है इस प्रकार से। यही इसमें बता रहा है। द इंटरनेशनल डेडलाइन विच रन्स अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू द, ये तो पहले ही बता चुके हैं। द डेट चेंज बाई एग्जैक्टली 1 डे व्हेन इट क्रॉसेस द इंटरनेशनल डेडलाइन, ये भी मैंने बता दिया कि जब अगर हम लोग 0 डिग्री से लेकर के यानी GMT से और इधर इंटरनेशनल डेडलाइन तक आएंगे तो 12 घंटे का गेन होगा, जबकि इंटरनेशनल डेडलाइन से और GMT की तरफ जाएंगे वेस्ट डायरेक्शन में तो 12 घंटे का लूज होगा टाइम, क्योंकि हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे पृथ्वी के, तो 12 घंटे कम हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका निर्धारण किया जाता है डेट का और टाइम का। अब इसमें दूसरा चीज बता रहा है कि इंटरनेशनल डेडलाइन जिगजैग में क्यों होता है। तो जिगजैग में इसका रहने का मतलब यही होता है सिंपल, कि अगर कोई कंट्री है, मान लेते हैं टोंगा देश है, तो टोंगा देश से अगर डायरेक्टली वह कट कर देगा, अगर बीचों बीच से आ जाएगा तो इसमें 2 टाइम जोन रखने पड़ेंगे टोंगा देश को। और यह जो है 2 टाइम जोन जो कंट्री नहीं रखना चाहते हैं कि स्पेसिफिक टाइम जोन रखना चाहते हैं अपना, वो इसलिए इसको जिगजैग करके और इधर नहीं तो ईस्ट में और नहीं तो वेस्ट में ऐसे लाइन को घुमा दिया गया है इंटरनेशनल डेट लाइन को। यही रीजन है और कोई बहुत बड़ा कारण इसमें नहीं है। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री जो कि नैनी प्रयागराज के उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है या 5 स्टेट से गुजरता है। सबसे पहला स्टेट उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और 5वां आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट्स से होकर के गुजरता है। सबसे पहला यूपी, सबसे पहला कौन सा स्टेट यूपी, उसके बाद में छत्तीसगढ़, तीसरा मध्य प्रदेश MP, चौथा उड़ीसा और 5वां आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST जो है अपना 5:30 आवर्स जो अहेड है GMT के, यानी GMT 0 डिग्री इधर, तो इधर जब ईस्ट में हम लोग आए तो जब 82.5 डिग्री इधर अहेड हुए GMT के, तो हमारा कितना टाइम गेन हुआ 5:30 गेन हुआ। यही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। इसी को भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है कि यही हमारा 82.5 डिग्री IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। इसके बाद में चैगबन टाइम। चैगबन टाइम क्या है? यह आसाम गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किया गया था कि हमको अलग से एक स्टैंडर्ड टाइम हमारा चाहिए, लेकिन इसको इंडियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि प्लांटेशन का जो क्रॉप प्लांटेशन होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर 1 घंटे कम करके देखना होता है, क्योंकि इधर 5:30 है और इधर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4:30 पे ही। इस प्रकार से यह जो चैगबन टाइम का कॉन्सेप्ट था वो भी बता दिया है मैंने, कि बागान टाइम जो टी प्लांटेशंस वाला है उसके बारे में था कि आसाम गवर्नमेंट ने कहा था कि हमको हमारा एक स्टैंडर्ड टाइम दिया जाए, क्योंकि हमको 1 घंटे पहले हमारा काम शुरू हो जाएगा। इसीलिए इसी को जो है चैगबन टाइम का नाम दिया गया है। इसके बाद में लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन ए डे और 24 आवर्स, देयरफॉर इट ट्रेवल्स थ्रू 15 डिग्री इन एन आवर। 1 घंटे में अर्थ कितना
15 डिग्री में अर्थ कितना मूव करता है? 1 घंटे। 15 डिग्री में 1 घंटे मूव करता है। अगर 15 डिग्री अर्थ रोटेट करेगा अपने एक्सिस से फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो 1 घंटा चल चुका है अर्थ, पृथ्वी। और 1 डिग्री एवरी 4 मिनट, या ये भी कह सकते हैं कि 1 डिग्री में 1 डिग्री अगर रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब हुआ 4 मिनट फॉरवर्ड हो गया। सिंस द प्लैनेट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, लोकल टाइम एडवांसेस बाई एन आवर फॉर every 15 degrees east. On the other hand, local time is advanced by 1 hour if we move westward. This leads us to, इसके बाद में standard time zones. There would be indiscrepancy in local time between towns if each one kept the time of its own meridian. If they wanted to maintain their appointments while traveling from one end of the country to the other, they would have to continue switching their watches. This is both unnecessary and inconvenient. All nations observe a common time system in order to prevent these issues. The majority of nations base their standard time on their country's central meridian. It would be inconvenient to have one time zone in major nations like Canada, the United States, China and USSR. As a result, many nations have numerous time zones. इस प्रकार से बहुत से देश हैं जो मेजर कंट्रीज हैं, जैसे रूस हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, और अपने इंडिया में भी एक जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, एक मुंबई में लोकल टाइम दिखाता है और दूसरा जो है कोलकाता का लोकल टाइम दिखाता है। और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वह नैनी प्रयागराज से ही होकर के गुजरता है। तो यह जो है टाइम जोन के बारे में भी मैंने बता दिया है। टाइम जोन का यही कॉन्सेप्ट था कि अगर अर्थ जो रोटेट कर रहा है 23.5 डिग्री पर अपने एक्सिस पर, और जब वह वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है, तो जब 15 डिग्री कवर करता है, इसका मतलब 1 घंटा अर्थ फॉरवर्ड हो जाता है। इसी प्रकार से टाइम जोन का निर्धारण होता है। और टाइम जोन, एक तो टाइम को कैलकुलेट करने के लिए 0 डिग्री जो GMT का है उसको यूज किया जाता है, और दूसरा जो तिथि निर्धारण के लिए है वह है 180 डिग्री, जिससे डेट के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें कवर करवा दिया है। कोई भी कन्फ्यूजन हो, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।